ये कहानी है एक बेबस बेटी की जिसकी माँ की लाश गली के एक कोने में लावारिस पड़ी रही। न कोई कुंधा था उठाने को, न कोई आंख थी जो आंसू बिहाती। और ये एक बेटी की बेबसी की अंतहा थी जो रात की तारीकी में अपनी माँ के कफन के लिए पैसे जोड़ती रही। फिर आया एक बेहस इंसान जिसने कफन की कीमत रखी कि बेटी सारी रात नाच कर दिखाए। क्या बेटी ने अपनी माँ को दफनाने की खातिर हर हद पार कर दी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है हमारे ज़मीर का जो शायद मर चुका है। रात के 12,000 बज चुके थे। जनवरी की सर्द रात थी और शहर की सड़कें किसी लावारिस ख्वाब की मानंद सनसनाटे में डूबी हुई थीं। धुंध हुआ में तीरती हुई गोया किसी भेद की चादर बन गई थी। सड़क के दोनों तरफ सनसनाटा इस कदर था कि जैसे वक्त भी चलते चलते कहीं थक कर रख गया हो। मैं अपनी गाड़ी में तन्हा हीटर की गर्मी और रेडियो की मध्यम आवाज में उलझा हुआ बगैर किसी मंजिल के यूं ही चल रहा था, बस जहन के शूर से भागने के लिए। थोड़ी देर बाद एक धुंधले मंजर में मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स किसी साए पर जा ठहरे। एक लड़की, शायद 12 या 13 साल की नहीं बल्कि 19 या 20 की होगी, जीन्स पर पुराना सा शाल ओढ़े, बाल बिखरे हुए और आंखों से आंसू बहा रही थी। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी। मेरे अंदर तजस्सुस जागा, या शायद कोई और जज्बा जिसका नाम मैं नहीं जानता था। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और शीशा नीचे किया। क्यों रो रही हो? मेरी आवाज अपनी सी नहीं लग रही थी। वो चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कोई रखेगा। फिर बहुत आहिस्ता से बोली, माँ के कफन के लिए पैसे चाहिए। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। दिल में एक तंगी सा कहका गूंजा, क्या जमाना आ गया है। सड़क पर खड़ी लड़की और ये जमला। मैंने सोचा, ये भी कोई नया बहाना है मांगने का। माँ, कफन, आंसू, सब मिलकर एक जज्बाती चाल। और फिर उसी लम्हे जैसे मेरे अंदर का गुरूर जाग उठा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच है तो नाच कर दिखाओ। ये जमला कहते वक्त मैंने खुद को बड़ा चालाक समझा। लड़की ने पलकें नहीं झपकाएं। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना हैरत, बस एक खामोशी जो मेरे कहे से कहीं ज्यादा ताकतूर थी। जैसे वो मेरी आंखों में झांक कर कह रही हो कि तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर की गंदगी है, मेरे बाहर की नहीं। चंद लम्हों बाद उसने पलकें झपकाएं और बस इतना कहा, चलो। मैं तजब्जब में रह गया। ये चलो एक जमला नहीं, एक तमांचा था। बगैर चीखे, बगैर हाथ उठाए उसने मेरे गुरूर को गिरा दिया था। मैंने दरवाजा खोला। वो खामोशी से पुछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। मैंने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, मगर कोई दरख्वास्त नहीं, कोई रहम की अल्तजा नहीं, बस खामोशी। मैंने बात करने की कोशिश की। नाम किया है तुम्हारा? नेमरा। कहाँ रहती हो? जहां मां पड़ी है। मैं कुछ और पूछना चाहता था मगर कुछ भी कहना बेईमानी लग रहा था। गाड़ी एक क्लब के बाहर रख गई। अंदर रोशनी, शोर, कहकशां और वही दुनिया जिसमें मैं पलता रहा हूं। वो दुनिया जहां आंखें सिर्फ जिस्म देखती हैं, रूह नहीं। यहां नाचो, मैंने नीम तंग लहजे में कहा, मगर अब मेरी आवाज में वो ताकत न थी। वो गाड़ी से उतरी, सर्दी से कांप रही थी मगर कदम मजबूत थे। अंदर दाखिल होते ही निगाहें इस पर जम गईं। मर्दों के चेहरों पर वही दरंदगी जो चमकती रोशनियों में छिप जाती है। वो इस स्टेज के करीब गई। किसी ने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी मेहमान है। स्टेज पर मौसीकी शुरू हुई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी। उसके जिस्म में वो रवानी न थी जो एक रकासा में होती है। उसके कदम झुझक रहे थे, जैसे हर कदम इसे माँ के किसी दर्द में ले जा रहा हो। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ ने नोट फेंके, कुछ ने तंग किए, लेकिन मैं बेहस बैठा उसे देख रहा था। मेरे अंदर कोई सवाल जागा, कोई बेचैनी, कोई वो जज्बा जो मैं बरसों से दबा चुका था। मुझे यूं लगा जैसे स्टेज पर नाचती वो लड़की नहीं, मेरा अपना ज़मीर है जो मेरे सामने बेलबास हो रहा है। रक्स खत्म हुआ। वो खामोशी से स्टेज से उतरी, जमीन से नोट चुने और मेरी तरफ देखे बगैर बाहर निकलने लगी। मैंने पीछे से आवाज दी, देखो। झूठ बोल रही थी। भला मां के मरने पर नाचता कौन है? मेरा लहजा हंसी से लबरेज था मगर दिल में कहीं कोई खुलिश महसूस हो रही थी। वो रखी, इसके कदम जो अब तक बोझल हो रहे थे एक लम्हे को जम गए। उसने आहिस्ता से सर घुमाया, मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो नमी नहीं थी जो हार मानने वालों की होती है। वो एक और किस्म की नमी थी, जैसे वो आंसू नहीं, सवाल हो। जैसे वो कतरे मुना से कुछ पूछ रहे हों जो मैं जानबूझकर भी नहीं जानना चाहता था। इस की आवाज कांप रही थी मगर उसमें अल्तजा नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ दर्द था। उसने कहा, साहब, मेरी मां को कुंधा दे दो वरना सारी रात जनाजा बाहर पड़ा रहेगा। मेरे अंदर कुछ थम गया, जैसे दिल की धड़कन ने एक लम्हे को रखकर उसके जुमले को सुना हो। मेरे होंठों पर जमा कहका जो अभी अभी निकलने को था वो गले में अटक गया।
पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। इसका सच, इसकी खामोशी, इसकी थिकन, ये सब कुछ मिलकर मेरी हंसी को मार गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, होंठों पर एक झूठी हंसी वापस लाते हुए कहा, अगर सच में तेरी मां मरी है तो तुझे 50 लाख इनाम दूंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे हो लिया, यूं ही मजाक में। मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं या किसी खेल में शरीक हूं जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं, मगर दिल का एक कोना कह रहा था कि ये खेल नहीं, ये कोई करब है, कोई कहानी जिसका आगाज तो हो चुका है मगर इंजाम अभी मेरे अख्तियार में नहीं। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा उसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है या तंगी जो मैंने की। मैंने दरवाजा खोला, वो खामोशी से बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों खामोश रहे। मेरी गाड़ी के हीटर से निकलती गर्म हुआ हमें जिस्मानी तौर पर तो गर्म रख रही थी, मगर इस रात की सर्दी में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी मुंजमद कर देता था। रास्ता भर वो खामोश थी, गाड़ी में मौसीकी बंद थी, हीटर की गर्मी मुद्दम हो चुकी थी और हम दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। मैं उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था, मगर वो खिड़की के पार झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनियों मैं किसी पुरानी याद की तलाश कर रही हो। जैसे उसे इल्म हो कि मैं मजाक में साथ आया हूं, मगर वो शायद संजीदा हो चुकी थी या पहले से ही संजीदा थी। मेरी सांसें बोझल थीं और दिल में एक अनजान सी घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियों ने पीछे रहना शुरू कर दिया, सड़कें तंग होती गईं, आसपास के मकानात खिस्ता हाल, बजली के तार लटके हुए और हर निकड़ पर एक अजनबी आंख। गाड़ी कच्ची सड़क पर हचकूले खाने लगी। मैंने नेमरा की तरफ देखा, इसका चेहरा खामोश था, न कोई खौफ न घबराहट, जैसे वो बरसों से इसी रास्ते पर चल रही हो, रोजाना किसी जनाजे की तरफ। फिर हम एक बोसीदा दरवाजे के सामने रखे। मैंने गाड़ी बंद की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला, वो पहले ही खुल गया, जैसे किसी ने वक्त के सामने हथियार डाल दिए हों। अंदर दाखिल होते ही हुआ मैं एक खास कस्म की बदबू थी, बंद कमरे की गुर्बत की नमी की और मौत की। मेरे कदम आहिस्ता पड़ने लगे। एक छोटे से सहन से गुजरकर हम एक तारीक कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुरानी चारपाई पर सफेद चादर तनी हुई थी। उसके करीब दो छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों के चेहरों पर न आंसू थे न सवाल, बस वीरानी थी। मेरी आंखें चंद लम्हे चारपाई पर जमी रहीं। फिर नेमरा ने आहिस्ता से बढ़कर चादर का एक कोना उठाया। नीचे मां की लाश थी, चेहरा जिर्द, होंठ खशक, आंखें बंद, मगर चेहरे पर ऐसी सुकून की झलक जैसे बरसों की जदोजहद थम गई हो, जैसे वो औरत जो अपनी उम्र गुर्बत, बीमारी और इज्जत बचाने में गुजार गई, अब सुकून में हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे, मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। आंखें नमी से भरने लगी, मगर मैंने जब्त किया। मेरे जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है, दुख का सौदा करता है, आज इस चारपाई के सामने बेबस खड़ा था। नेमरा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने मुझे देखे बगैर कहा, कल रात जब मां को बुखार हुआ तो दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने करीबी दुकानदार से उधार मांगा, मगर दुकानदार ने निगाह ऐसी डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं भाग आई। रात भर मां का जिस्म जलता रहा। बच्चों ने पानी पिलाया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। सुबह सांस टूटी और मैं सड़क पर आ गई कि शायद कोई फरिश्ता मिल जाए या कोई तमाशा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो भूख, थकन और निदामत से पैदा होता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुददारी भी थी, जैसे वो जानती हो कि आज उसने अपना आखिरी कारतूस भी जला दिया है। मैंने गर्दन झुकाई और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैं सड़क पर एक बहानेबाज, झूठ बोलने वाली या फिर आम सी कहानी समझकर हंसा था, वो अब मेरे गुरूर के सामने आईना रख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार सच ने मुझे खामोश कर दिया था। नेमरा ने बात फिर शुरू की। आबा हमें बचपन में छोड़ गया था। उम्मा ने दर्जी का काम किया, घरों में सफाइयां की, लोगों के कपड़े धुए और हमें कभी दरवाजे पर भैक मांगने नहीं भेजा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। इनमें रोशनी नहीं थी, मगर वो खाली भी नहीं थी, जैसे वो आंखें अब ख्वाब नहीं देखती, सिर्फ हकीकत को गनती हैं, हर दिन, हर रात, हर भूख, हर लम्हा। बच्चे खामोशी से अपनी मां की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें अभी मौत का मफहूम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया था, या शायद वो समझ चुके थे।
लेकिन बर्दाश्त की आदत हो चुकी थी। नीमरा की बातों में अब भी कोई झुकाव नहीं था, कोई मंत्र नहीं, न ही इल्जाम। बस वो सच कह रही थी और वो सच मेरी हड्डियों में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर आई, माँ नीम बेहोश थी। मैंने सारा दिन फाकों में गुजारा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय अपने आप के। उसने ये जुमला कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने निगाहें चुराई। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर मारा हो। वो लड़की जिसे मैंने तमाशा समझा, नाचने को कहा, जिसकी मजबूरी पर हंसा, वो आज मुझसे बड़ी निकली, किरदार में, वकार में, इंसानियत में। इसने अपने ज़मीर की आखिरी हद तक जाकर माँ के जनाजे के लिए नाच लिया, सिर्फ अपनी माँ को कफन देने के लिए। मैं खुद को हकीर महसूस करने लगा। मेरी दौलत, मेरे अल्फाज, मेरे तंग, सब कुछ बेईमानी हो गया था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सवाल कर रही थी मुझसे, मेरे वजूद से, मेरे अंदाज से। नीमरा ने चादर दोबारा लाश पर डाल दी और बच्चों के करीब बैठ गई। मैं कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुछ लम्हे रख कर पलटा और फिर एक आखिरी बार उस कमरे को देखा, और वहां मेरे गुरूर का जनाजा उठ गया। मैं सोच रहा था कि माँ के कफन की कीमत क्या थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी थे। कमरे में वही खामोशी गूंज रही थी, मगर अब वो खामोशी मेरे अंदर बोल रही थी। मैंने सारी जिंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फायदे में गुजारी थी। लोगों को परखा, खरीदने और बेचने का हुनर सीखा, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था, नंगा और बेबस। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसा मर्द हमेशा बड़े बोल बोलता है, मगर जब दिल पर चोट लगती है तो लफ्ज दगा दे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस पलटा, नीमरा के करीब आया, जो अब भी जमीन पर बैठी बच्चों के बाल सहला रही थी। उन बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा दर्दनाक होती है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेक बुक निकाली, कलम निकाला और कुछ लिखने लगा। हाथ लर्ज रहा था। 50 लाख का चेक जो मैंने तंग में कहा था, अब वो हकीकत बन रहा था, और हर लकीर मेरे गुरूर की लाश पर लिखी जाने वाली लकीर लग रही थी। चेक फाड़कर मैंने आहिस्ता से नीमरा की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ लगी रही। मैंने चेक उसके सामने रखा, तब उसने आहिस्ता से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कफन कीमत है या मेरी इज्जत की? उसके सवाल ने मेरी हड्डियों में कपकपी दौड़ा दी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्जों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद उसी को शर्मिंदगी कहते हैं जो लफ्जों को भी जला देती है। मेरी निगाहें छिप गईं। मैं वो मर्द नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता था। मैं अब एक मुजरिम था, इस लम्हे का मुजरिम, जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। नीमरा ने चेक उठाया, इसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे उबा के लिए है, उसने कहा। बच्चों ने चेक को नहीं समझा, वो तो अब भी अपनी माँ के जिस्म को ही देख रहे थे, जैसे कोई मौजज़ा हो जाए। मैं कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से, हर इस फैसले से जो पैसों की बुनियाद पर किया, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की थी जो फाकों में पली, मेहनत की, सच बोली, और जब कोई रास्ता न रहा तब भी झुकी नहीं, नाचने पर आमादा हुई, मगर अपनी शराइत पर। इसके वजूद में एक ऐसा गुरूर था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से आती है। आज मालूम हुआ इज्जत इस लम्हे जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, खुद को बीचता नहीं। नेमरा ने कुछ देर बाद खामोशी से बच्चों को उठाया, उन्हें गले से लगाया। माँ के कफन का बंदोबस्त होना था, तदफीन के लिए मोहल्ले के किसी शख्स को बुलाना था, लेकिन वो किसी से मदद ही नहीं मांग रही थी, न मुझसे, न बाहर की दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमाम साहब को बुलाया जाए। उसने सिर हिलाया। पास की मस्जिद। मैं जाते हैं, इमाम साहब नेक हैं, माँ को जानते थे। मैं मस्जिद गया, मौलवी साहब को जनाजे की इतला दी। मेरी आवाज भर आई थी। अमामा साहब ने बताया कि वो नमाज अदा करके आ रहे हैं। मैंने उन्हें अलविदा कहकर भारी कदमों के साथ वापस आ गया। कमरे का मंजर बहुत तकलीफदह था। नेमरा ने माँ के कदमों के पास बैठकर आहिस्ता से दुआ पढ़नी शुरू की। इसकी जबान में दर्द था, लेकिन लफ्ज ठीक थे, जैसे वो माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे अकीदे, हमारी जबान, हमारी तहजीब और हमारी तालीम से भी बड़े होते हैं। वो अपने किरदार से जिंदगी का सबक देते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली खामोश थी, मगर अंदर की हर सांस की आवाज अब बुलंद लग रही थी। बच्चों की सुस्कियां, नेमरा की दुआएं और मेरे अंदर का वो शूर जो रखने का नाम ही नहीं ले रहा था।
इमाम साहिब आ चुके थे। एक नूरानी चेहरा, सादा लबास और निगाह में वो मेहरबानी जो लफ्जों से नहीं किरदार से मिलती है। वो लाश के करीब आए, सिर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सूरा यासीन की तलावत शुरू कर दी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं जनाजों में सिर्फ रस्मी तौर पर शरीक हुआ था, कभी उनकी गहराई नहीं देखी थी, मगर आज मैं हर लफ्ज, हर हरकत को महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, अपने नफ्स के कफन में लपटा हुआ खड़ा हूं। थोड़ी देर बाद चंद पड़ोसी भी आ गए। खामोशी से जनाजे की तैयारी हुई। कोई कुंधा देने आया, कोई पानी, कोई सफेद कपड़ा। सब कुछ इतनी सादगी से हो रहा था जैसे जिंदगी का सारा बोझ आखिरी लम्हे में बेवजन हो जाता है। जब लाश को उठाया गया तो नेमरा ने आखिरी बार मां के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बरसने को थीं, मगर वो जुद किए खड़ी रही। मैं पहली बार जिंदगी में किसी लाश को कंधा देने आगे बढ़ा। इमाम साहब ने पूछा, रिश्ता? मेरे होंठों पर कुछ न आया। लम्हे भर को सोचा, झूठ बोल दूं, कोई नाम रख दूं, मगर फिर दिल से एक आवाज निकली, इंसानियत। इमाम साहब ने खामोशी से सर हिलाया और मैं कंधे के नीचे हाथ रखकर उस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जमीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ढल रहा था। गुरूर, तकबर, तंग और वो फासला जो मैंने खुद अपने और सच्चाई के दरमियान खड़ा किया था। और फिर हम जनाजे के साथ निकल पड़े, खामोशी से बोझ के साथ, सच की राह पर, इस औरत को दफन करने जिसकी बेटी ने मेरे वजूद को दफन कर दिया था। हम खामोशी से गलियों से गुजर रहे थे। जनाजा हमारे कुंधों पर था, मगर असल बोझ मेरे सीने पर था। मस्जिद करीब थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे। उनके होंठ मुसलसल वर्द में हिल रहे थे। इनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। जब हम मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी आ गए। कोई अनजान चेहरे, कोई मोहल्ले वाले और चंद औरतें जो बाहर से देख रही थीं। हर एक की निगाह बार बार नेमरा पर जा रही थी, जो चादर लिपेटे साकत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वो खुद को इजाजत ही नहीं देती कि वो रोए। वो मां के चेहरे पर आखिरी बार निगाह डाल चुकी थी और अब उसका वजूद सिर्फ एक फर्ज की अदायगी बन चुका था। नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मैं सफ में सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल में जो दुआ थी वो जबान पर न आ रही थी। मेरे अल्फाज अंदर कहीं उलझ चुके थे। दिल की जबान बस इतना कह रही थी कि अगर माफी का कोई दर है तो वो आज खुल जाए। अगर कोई दूसरा मौका होता इंसान बनने का तो शायद वो यही लम्हा है जब कब्र की तरफ रवाना हुए तो मैंने दोबारा कुंधा दिया। कुछ ही जमीन, थोड़ी सी बारिश और वो खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की छाप सुनाई देती थी। कब्र तैयार थी। जैसे ही लाश नीचे उतारी गई, नेमरा ने एक लम्हे को जमीन की तरफ देखा और उसकी पलकों में लर्जिश आई। शायद यही वो लम्हा था जब सब्र की आखिरी लकीर टूटी। एक आंसू उसकी आंख से टूटा और जमीन पर गिर गया। एक खामोश गवाही दफन का अमल मुकम्मल हुआ। इमाम साहिब ने मुख्तसर सी दुआ की और लोग एक एक करके वापस जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कदम जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो फौरन निकल सकता था, वापस जा सकता था अपनी दुनिया में, गर्म कपड़ों, महंगे कमरों और बेरहम रातों में, मगर नहीं। मेरे अंदर कुछ और कह रहा था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नेमरा कब्र के करीब एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बच्चे उसके करीब आकर खामोशी से बैठ गए। उसने उन्हें अपने बाजुओं में समेट लिया। इनमें से एक छोटे बच्चे ने उसके कान में कुछ कहा। मैं थोड़ा और करीब हुआ और सुन सका। अबा कब आएंगे? ये सवाल था या छरी। नेमरा ने बच्चे की तरफ देखा, थोड़ी देर खामोश रही, फिर बस इतना कहा, वो नहीं आएंगे, मगर अब हमें खुद सब कुछ बनना है। मैंने पीछे हटकर एक दरख्त की ओट में खड़े होकर ये सब देखा। मेरा दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था कि मैं क्या था, एक अमीर इंसान या सिर्फ एक खाली खूल जो बरसों से बेखबरी का लिबास पहने जी रहा था। वो लम्हा जब बच्चे ने उबा के बारे में पूछा, मैं चाहता था कि कुछ कहूं, कोई वादा कर दूं, कोई सहारा दे दूं, मगर मेरे अंदर अब हचकचाहट थी। मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि मैं कुछ खरीदने आया हूं। आज नहीं, आज मैं सिर्फ इंसान बनना चाहता था, न खरीदार न मालिक। मैंने वापसी की राह ली। कदम आहिस्ता थे, दिल बोझल। गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर बैठकर एक लंबी सांस ली। अंदर अब भी उसकी खुशबू बाकी थी, वही खामोशी जो वो साथ लाई थी। मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी का इंजन बंद रखा। रोशनियों से दूर धुंध में लपटा हुआ इलाका मेरे जहन में गूंज रहा था, हर गली, हर ईंट, हर पल। फिर अचानक जैसे किसी ने मेरे अंदर का पर्दा छांट कर दिया हो, मैंने शीशे में खुद को देखा। वो शख्स जो अब से चंद घंटे पहले तक शहर का एक बेहस अमीर था, अब आंखों में एक अजनबी सी नमी लिए कुछ और बनने की ख्वाहिश लेकर बैठा था। शायद पहली बार, सिर्फ पहली बार, मैंने खुद को देखा जैसा मैं था, ना कि जैसा दुनिया को दिखाया
उस रात में अपने घर वापस नहीं गया। मैंने गाड़ी शहर के एक पार्क के बाहर रोकी, सेट पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। धुंध ने आसमान को भी छिपा रखा था। सितारे मध्यम थे, जैसे सब कुछ खामोश गवाह बने खड़े हों। और मैं सिर्फ सांसें गुन रहा था। आज मैं मर तो नहीं रहा था, मगर कोई पुराना वजूद मर चुका था। वो मैं जो सिर्फ अपने फायदे, अपनी ख्वाहिश और अपनी जीत के गर्द घूमता था, वो मर गया था। और जो बाकी बचा था वो कुछ नया था, कुछ खामोश, कुछ शर्मंदा, मगर शायद जिंदा। डट सूरज निकलने के लिए बेताब था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फोन निकाला। कई मस्ड कॉल्स थीं, ज्यादातर दोस्तों की, 2-3 मीटिंग्स की, और एक इस औरत की जो खुद को मेरी जिंदगी का हिस्सा कहती थी, मगर मेरी रूह से कभी वाकिफ ना हो सकी। मैंने सब कॉल्स नजरअंदाज की, फोन बंद किया और आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करते ही वो चेहरा सामने आ गया। नीमरा का नहीं, उसकी माँ का, जो सफेद चादर में लपटी थी। वो चेहरा कुछ की नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। एक ऐसा सुकून जो मेरे हंगामों भरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। मैंने क्रोट बदली, सेट पर खुद को समटा, जैसे खुद से छपने की कोशिश कर रहा हूं। मगर ज़मीर की आंखें तो बंद नहीं होते, वो तुम्हें तब भी देखती हैं जब तुम खुद को भी नहीं देख पाते। सुबह की पहली रोशनी अभी नहीं फैली थी, मगर आसमान की स्याही अब ढलने लगी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बगैर सोचे समझे नेमरा के घर की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में सड़क पर जिंदगी लौटने लगी थी। अखबार फरोश, दूध वाला, बच्चे बस्ते कमर पर डाले, स्कूल की तरफ जाते हुए, सब कुछ मामूल पर था। मगर मेरे अंदर का दिन वही रात था, वक्त के ठहरने का गुमान था। जब मैं इस गली में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। वही दीवारें, वही नमी, वही खामोश खिड़कियां। गेट पर दस्तक देने से पहले मैं एक लम्हे को रखा, जाने क्यों दिल में झुझक सी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। नेमरा सामने खड़ी थी, चेहरे पर नींद का बोझ और आंखों के गर्द हल्के और गहरे हल्के हो चुके थे, मगर वो अब भी वकार के साथ खड़ी थी। आपके लिए क्या? उसके लहजे में हैरत कम और सवाल ज्यादा था। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ की फातिहा पढ़नी थी, बच्चों से मिलना था। न उसने रास्ता रोका, न रास्ता दिया, बस खामोशी से पीछे हट गई। मैं अंदर आया तो कमरे में माँ की चारपाई जा चुकी थी। एक नया सुकून सा था, मगर वो जगह खाली चीख रही थी। बच्चे एक कोने में बैठे थे, छोटा वाला फर्श पर चौकी से कुछ बना रहा था। मैंने झुक कर देखा। एक सवाल सा पैदा हुआ, मगर खामोशी को तोड़ने की हिम्मत ना हुई। नीमरा ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रखा। मैंने शुक्रिया कहा और पहली बार देखा कि वो मेरे करीब बैठने की बजाय खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। एक फासला था जो वाजिब था और बिल्कुल दुरुस्त भी। मैंने खुद से एक वादा किया कि अब से इस फासले का एहतराम किया जाएगा, न रहम के जज्बे से, न किसी दावे से, बस उसकी इंसानियत के एहतराम के तौर पर। मैंने आहिस्ता से बात शुरू की, अगर तुम इजाजत दो तो बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दूं। वो मेरी तरफ पलटी, आंखों में वही पुरानी रोशनी जो अब धुंधला चुकी थी।